अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग जारी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट जरूरी हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि अब लगातार लोग पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और तस्वीर धीरे धीरे कल सुबह तक साफ हो जाएगी कि अमेरिका में व्हाइट हाउस पर अराजक का होगा। क्या डेमोक्रेट्स एक बार फिर से अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे? ओबामा लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। 2020 के इलेक्शन में ट्रंप को हार झेलनी पड़ी, लेकिन अभी तक इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 की हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो स्टोलन इलेक्शन था, हैक्ड इलेक्शन था। उनके समर्थक भी इसी बात को लगातार पिच करते रहे हैं। और अब से 12 घंटे 28 मिनट तक यूएस में इलेक्शंस होते रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे नतीजे भी साफ होने शुरू हो जाएंगे। और इन सब के बीच एक जगह से नतीजे भी सामने आए हैं। डिक्स विलानॉच से दरअसल आंकड़ा सामने आया, 3-3 वोट जो हैं वो दोनों ही पार्टीज को मिले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 2024 का इलेक्शन और यूएस में बैलेट बॉक्सेस में अपना वोट कास्ट किया जा रहा है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के नतीजे आने में कुछ घंटे का वक्त बाकी है, और दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह इस बात को लेकर भी काफी उत्सुकता है कि अमेरिका में यह चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी, या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन पाएंगी और साथ ही पहली महिला प्रमुख बनकर इतिहास रचेंगी अमेरिका में। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला बेहद कड़ा है। ताजा सर्वे में किसी भी उम्मीदवार को दरअसल स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। दोनों ही तरफ से कांटे की टक्कर दिख रही है। अब चूंकि लड़ाई आखिरी चरण में है, ऐसे में सारा दारोमदार स्विंग स्टेट्स पर टिक गया है। वो स्विंग स्टेट्स जो किसी भी दल का गढ़ नहीं है। दरअसल 50 स्टेट्स हैं यूएस में, समझिए 50 राज्यों को मिलाकर कुल 438 सीटें हैं, और इसके अलावा 100 सीटें ऐसी हैं जो 2-2 सीटें सेनेट की हर राज्य को मिलती हैं। और ये जो स्विंग स्टेट्स हैं वो किसी भी दल का गढ़ नहीं है। वैसे आप देखेंगे पारंपरिक तौर पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां रिपब्लिकन हमेशा जीतते रहे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां डेमोक्रेट्स हमेशा जीतते रहे, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां किसी भी दल का गढ़ नहीं है, और ये स्विंग स्टेट्स ही किंग मेकर बन जाते हैं। स्विंग स्टेट्स का नतीजा जिधर होगा उधर ही सरकार बनेगी, लेकिन इस इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स में भी किसी को स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा सर्वेज में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी वजह से यूएस इलेक्शन में ये सबसे टफेस्ट इलेक्शन बताया जा रहा है, सबसे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भी 4 रैलियां की। इसमें 2 रैलियां पेंसिल्वेनिया में रही। पेंसिल्वेनिया भी एक स्विंग स्टेट ही है, जैसा मैंने आपको बताया। एक रैली उत्तरी कैरोलिना और एक ग्रैंड रैपिड्स में रही, जबकि देर रात मिशिगन में कार्यक्रम हुआ। मिशिगन को भी एक स्विंग स्टेट के तौर पर ही माना जाता है। कमला हैरिस ने भी स्विंग स्टेट में कई रैलियां की, कार्यक्रम किए, यहां तक कि सेलिब्रिटीज के साथ भी रैलियां की गई। कमला हैरिस ने इसी तरह से लेडी गागा के साथ रैली की। फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में आखिरी कार्यक्रम में लेडी गागा, ओप्रा विनफ्रे, रिकी मार्टिन समेत कई मशहूर हस्तियों को शामिल किया गया कमला हैरिस के समर्थन में। दूसरी तरफ एलन मस्क, ट्विटर के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक, टेस्ला के मालिक, वो भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। इस दौरान प्रेसिडेंट फॉर ऑल का बैनर लगाया गया। सवाल है कि स्विंग स्टेट में फायदा किससे मिलेगा, ट्रंप को या भारतीय मूल की कमला हैरिस को? डेमोक्रेट्स के गढ़ अगर आप देखा जाए, पेंसिल्वेनिया का बदलेगा मिजाज का यह सवाल है, क्योंकि 1992 से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ के तौर पर पेंसिल्वेनिया को देखा जाता रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार शायद ये स्विंग स्टेट की तरह बिहेव करे यहां का जो इलेक्टोरल रिजल्ट होगा। यूएस पॉलिटिक्स में इसे डेमोक्रेट्स का कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, पेंसिल्वेनिया स्टेट को। लेकिन 2016 में 1992 से जो सिलसिला आ रहा था, 2016 में ट्रंप ने यहां जीत दर्ज की और इतिहास बदला। 1948 के बाद कोई भी डेमोक्रेट यहां जीते बिना राष्ट्रपति नहीं बना। पेंसिल्वेनिया में वोटर्स के लिए मुख्य मुद्दा बढ़ती महंगाई है। डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन मिला था 2016 के इलेक्शन में, और पेंसिल्वेनिया में घरेलू खाने पीने के सामान की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। पेंसिल्वेनिया में 6 लाख एशियाई अमेरिकी हैं, जिनमें सबसे बड़ा समूह इंडियन अमेरिकन का है। 50 लाख इंडियन अमेरिकन की संख्या है यूएस में, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से ट्वीट किया इंडियन अमेरिकन के लिए एक तरह से। और अमेरिकी वोटर डेमोक्रेट कमला हैरिस या रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट कर रहे हैं। ये नतीजे कुछ ही घंटे में, 12 घंटे बाद स्पष्ट हो जाएंगे, आपके सामने होंगे। हालांकि वोटर सीधे राष्ट्रपति को वोट के जरिए नहीं चुनते हैं।
यहां वोटिंग पैटर्न समझ लीजिए या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है या कैसे हो रहा है, अब ये समझिए। दरअसल भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी प्रक्रिया है। इंडिया में जिस दल को सत्ता के बहुमत का आंकड़ा मिला वो सीधे प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन यहां डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अलग तरीका है। अमेरिका के संविधान में आर्टिकल 2 है जिसमें जिक्र किया गया कि यूएस में इलेक्शन कैसे होते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है। हर 4 साल में एक बार चुनाव होता है। 24 में हुआ, इसके पहले 20 में हुआ था, अब आगे 28 में होगा। चुनाव प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग जाते हैं। मतदाता यहां सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनते, जैसे हम भी सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनते, अपना सांसद चुनते हैं, वो सांसद जाकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। यहां पर एक अलग सिस्टम है जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसी इलेक्टोरल कॉलेज से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अमेरिका में वोटर उन इलेक्टर के ग्रुप के लिए वोट करता है जो उनकी पसंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इलेक्टर फिर अपने राज्य के भीतर लोकप्रिय वोट के आधार पर राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। समझ लीजिए सांसद के टाइप का ही है इलेक्टोरल, लेकिन ये इलेक्टर पहले से ही तय होता है कि किस पार्टी का समर्थन कर रहा है। इससे ही इलेक्टोरल कॉलेज वोट कहा जाता है कुल मिलाकर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, अब 200 सालों से ज्यादा पुराना इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है अमेरिका में। इस कॉलेज का मतलब है ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति चुनते हैं, जैसे हमारे यहां सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री, वैसे ही इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वो अमेरिका में यूएस में प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वोटर इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को डालते हैं वोट। अयोग्य शख्स राष्ट्रपति न बने, इसीलिए इसकी व्यवस्था शुरू की गई। राज्यों में इलेक्टर्स का गठन किया गया। अमेरिकी राज्यों में आबादी के हिसाब से इलेक्टर्स दिए गए हैं। मौजूदा समय में अमेरिका में दरअसल 438 इलेक्टर्स हैं और कुल 100 सीनेट सदस्यों को अगर मिला देंगे आप, कुल 538 से आंकड़ा पहुंच जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टर्स का बहुमत चाहिए। पॉपुलर वोट पाने वाले उम्मीदवार को उस राज्य के सारे इलेक्टर्स मिल जाते हैं। ये एक फर्क है भारत में और यूएस के इलेक्टोरल सिस्टम में। मसलन इंडिया में किसी स्टेट में अगर किसी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हो तो हो सकता है किसी पार्टी को कम सीटें भी मिले, लेकिन यूएस में जिस पार्टी को ज्यादा सीटें जिस स्टेट में मिलती हैं, विनर टेक्स ऑल कहा जाता है। इसे विनर टेक्स ऑल का मतलब यह है, फर्ज करिए किसी एक स्टेट में 50 सीटें हैं, किसी को 26 सीटें मिली, किसी को 24 सीटें मिल गई। इंडिया में यह सिस्टम होगा कि 26 वर्ष 24 का आंकड़ा होगा, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। विनर टेक्स ऑल में हो जाता है कि जिस स्टेट में जिसको ज्यादा आंकड़ा मिला, उस स्टेट की पूरी सीटें जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है, वो 50 की 50 सीटें उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। उस पार्टी के साथ वो आंकड़ा चला जाता है। उस राज्य के सारे इलेक्टर्स उसे मिल जाते हैं, जिसे कहा जाता है एक फ्रेज में विनर टेक्स ऑल। आम लोगों का वोट कहलाता है पॉपुलर वोट। एक बड़ा फर्क जो है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में और यूएस डेमोक्रेटिक सिस्टम में। डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। ओपिनियन पोल आए जिसमें कहा गया कि एक ऐतिहासिक करीबी मुकाबला है। माना जा रहा है कि यूएस इलेक्शंस में यह सबसे टफेस्ट फाइट दिख रही है। इसमें इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है, इमिग्रेशन, पलायन। 3 सर्वे रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं उससे एक अंदाजा होगा कि ट्रंप और हैरिस के बीच मुकाबला कितना कड़ा है। बड़े से बड़े सर्वे एजेंसी भी किसी एक कैंडिडेट के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, या जो आंकड़ा आ रहा है उससे तय हो रहा है कि लड़ाई जो है वो काफी कांटे की है।